सो हेलो। और देखिए गाउस रूल का चैप्टर है वो आपका ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। उसमें लास्ट के 3 टॉपिक है, तो एक बार उनको देखते हैं और उनको करते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले टॉपिक है फोर्स on the surface of a charged conductor, on the surface of a charged conductor। तो देखो इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर क्या है। इसके अंदर देखो मान लो कि ये आपके पास कोई कंडक्टर है, ठीक है। अब आपने किया क्या, आपने इस कंडक्टर को चार्ज दिया तो वो सारा जो चार्ज है वो इसकी सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, इसकी सरफेस के ऊपर वो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आप एक काम करो, आप 2 पॉइंट कंसीडर करो। आप एक पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करो E1, P पॉइंट कंसीडर कर लो यहाँ पर, और एक पॉइंट आप यहाँ पे कंसीडर करो Q। क्लियर। अब आप एक काम करो, यहाँ से इस सरफेस को थोड़ा सा कट कर दो। क्लियर, आपने कट कर दिया। अब आप एक चीज़ देखो, इस P पॉइंट पे ये वाला जो इतना वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मान लो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है E1, और E1 लग किधर रहा है भी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगानी हो तो एक ही उपाय है आपके पास, और वो क्या, आप जो P पॉइंट है उस पर कोई टेस्ट चार्ज लेके आओ। अगर आप यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज लेके आओगे तो वो टेस्ट चार्ज को ये पोर्शन है ये किधर धकेलेगा, ये इधर की तरफ धकेलेगा। यानी P पॉइंट पे क्या गिरा है, पता नहीं भी क्या गिरा है। सो P पॉइंट पे अगर आप इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो वो होगा E1, है ना। अच्छा, ये बड़ा वाला पोर्शन है, इसका क्या सीन है। ये जो बड़ा वाला पोर्शन है ये भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ये भी यहाँ पर जो चार्ज होगा उसको दूर ही धकेलेगा, तो यहाँ। तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू एट पॉइंट P, और वो है कितनी, EP। वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, एक तो E1 और एक। अब बात करते हैं E1 कितना है। अगर मैं बात करूं, चलो एक बार इतना देखो। अब दूसरी बात करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट Q पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखो Q पॉइंट पे भी 2 टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक E1 और एक E2। E1 किस वाले पोर्शन के कारण, इस वाले पोर्शन के कारण, और E2 कौन से वाले पोर्शन के कारण, इस वाले पोर्शन के कारण। अगर आप इस पॉइंट पे कोई टेस्ट चार्ज Q लेके आओगे तो ये जो पोर्शन है ये उस टेस्ट चार्ज को इधर धकेलेगा दूर की तरफ, और अगर आप इस पॉइंट पर यहाँ पर कोई चार्ज को लेके आओगे Q को, तो ये वाला जो पोर्शन है ये इसको इधर धकेलेगा क्योंकि पॉजिटिव से दूर भगाएगा। तो कहने का मतलब Q पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, E1 माइनस E2। अब रियलिटी में क्या है, रियलिटी में जो Q पॉइंट है वो तो कंडक्टर के अंदर है, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है, 0 होता है। तो इन रियलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor zero always। और अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इसका मतलब जो EQ माने कि E1 माइनस E2 वो क्या है, 0 है। अगर E1 माइनस E2 0 है तो इसका डायरेक्टली मीनिंग है कि E1 है वो किसके इक्वल है, E2। अगर E1 और E2 दोनों इक्वल है तो फिर EP किसके इक्वल है, चाहे आप 2 E1 लिख दो चाहे आप 2 E2 लिख दो। अब आप एक चीज़ देखो,
मैं अगर आपको एक चीज़ बोलूं कि ये जो सरफेस है, ये छोटा सा टुकड़ा, अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये एक टाइप की प्लेट है। मैं इसको समझाता हूँ कैसे। आप कोई संतरा है, उसका आप कोई छिलका उतार दो, यहाँ से इतना सा छिलका कट कर दो। अब वो छिलका है वो आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा, और अगर ये छिलका बिल्कुल छोटा है तो ये आपको एक परत सी दिखेगी, है ना। तो ये एक टाइप की परत होती है जो अगर मैं आपको बताऊं, और ये जो आपकी परत है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका कितना होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों होगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट? क्योंकि परत किसकी है, कंडक्टर की परत है, और कंडक्टर के कारण आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा होगा। मैंने बताया था आपको पीछे वाले लेक्चर्स में कि कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और इंसुलेटर के लिए कितना होता है, इंसुलेटर के लिए होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये आपको इतना ध्यान में होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, चाहे E2 निकालोगे तो E2 है वो ये प्लेट सी है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा जी, आपकी हेडिंग क्या है? आपकी हेडिंग है चार्ज्ड कंडक्टर है, उसकी सरफेस के कारण कितना फोर्स लग रहा है। हम एक बार एक काम करते हैं, हम ये चार्ज्ड कंडक्टर की छोटी सी सिर्फ इतनी सरफेस ले लेते हैं। ठीक, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, E इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट, या आपने ये भी पढ़ा होगा F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। गिर मत जाना, ठीक है। तो DF आपका क्या हो सकता है, DF आपका हो सकता है E इंटू में छोटा सा चार्ज। देखो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, E होता है F अपॉन में क्यू नॉट, और आपका जो F है वो कितना आया, क्यू नॉट ई। और अगर ये देखें तो यहाँ से जो DF है वो कितना आया, E इंटू में DQ। अब अगर बात करें इसके अंदर, तो आप ये देखो कि यहाँ पर इतनी सी सरफेस के कारण आप क्या निकाल रहे हो, फोर्स निकाल रहे हो। अगर आप इतनी सी सरफेस के कारण फोर्स निकाल रहे हो तो जो DF आपका है वो किसके इक्वल होगा, E2 DQ। इस सरफेस के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 था ना, और इस सरफेस के कारण E1 था। अब E2 की वैल्यू भी आपको पता है, E2 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट DQ। दैट इज द आंसर। हाँ, अब आप इसको आगे और खूब सारा कर सकते हो। देखो मेन रिजल्ट तो यही है। अब अगर आपको F निकालना है तो आप इंटीग्रेशन कर दो DF का, इंटीग्रेशन कर दो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट DQ का। ठीक है, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि DQ है वो इक्वल होता है सिग्मा DS के, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन में एरिया, DQ बाय DS। तो बस वही रख दो यहाँ पे, अब तो फॉर्मेलिटी बाकी है। इंटीग्रेशन सिग्मा बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट और DQ की जगह सिग्मा DS। तो एक रिजल्ट और आ गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट DS आंसर। और एक आपने रिजल्ट और भी पढ़ा होगा कि जो E है वो आपका होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इसकी भी वैल्यू आप रख सकते हो, F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर की जगह E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट और DS। ठीक है, तो आपका जो, अब कहाँ लिखें इसको, जगह तो बची ही नहीं। इसको एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं भी, और कोई चारा ही नहीं है। तो आपका जो F है वो कितना आया, क्लोज इंटीग्रेशन 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट की स्क्वायर कट गया, एक एप्सिलॉन नॉट और DS। अगर आपको कोई ये पूछ ले कि F/DS बताओ, तो वो कितना होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो बस ये रिजल्ट आपको निकाल के आना है, ये रिजल्ट आपको पूछते हैं, दैट इज द फोर्स ऑन ए कंडक्टर सरफेस। कर लेना भी इसको, इतना है।
ठीक है। और एक चीज़ और बताऊं, वैसे फोर्स अपॉन में एरिया है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है प्रेशर। तो आपका जो प्रेशर है वो कितना आ गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इंटीग्रेशन क्यों नहीं लगाया प्रेशर में, क्योंकि देखो एफ अपॉन में डी एस नहीं होता, डी एफ अपॉन में डी एस ले सकते हैं, ठीक है। या तो दोनों को ही डी लो या एक को भी मत लो। और यहाँ अगर आप इस ये डी एस बार थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये मत लिखना, इसको यहाँ पे लिखो, ठीक है। अगर एफ लिख रहे हो तो इंटीग्रेशन करो डी एस का, वरना मत करो। दैट इज़ द रिजल्ट, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कर लेना इसको।